जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। आपका दिल जोर से धड़केगा और शायद आप कहेंगे, हाँ, यही तो मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूँ कन्या राशि के उन जातकों की जो सालों से चुपचाप मेहनत करते रहे, जो थके, गिरे, उठे, फिर लड़े, जिन्होंने हर रात सपने देखे और हर सुबह उन्हें पूरा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होता रहा जो उन्हें रोकता रहा। कभी पैसों की तंगी, कभी रिश्तों में दरार, कभी काम में रुकावट, और मन में बस एक सवाल, आखिर मेरा वक्त कब आएगा। तो सुनिए कन्या राशि वालों, आपका वक्त आ गया है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात बताइए, क्या आपने पिछले कुछ दिनों में अचानक कोई ऐसी बात सुनी, कोई ऐसा इशारा मिला, कोई ऐसा सपना देखा जो आपको भीतर से हिला गया हो? अगर हाँ, तो वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो आकाश का संदेश था, वो ग्रहों की आपसे बात थी। आकाश में इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत कम बार होता है। गुरु ग्रह, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, वो ग्रह जो भाग्य को बदलता है, जो किस्मत के दरवाजे खोलता है, वो इस समय कन्या राशि के 10वें और 11वें भाव में अपना पूरा प्रभाव डाल रहा है। और राहु, वो रहस्यमय छाया ग्रह, वो छठे भाव में बैठकर आपके दुश्मनों को, आपकी रुकावटों को, आपके कर्जों को एक एक करके काटता जा रहा है। यह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की योजना है। 100 साल में भी ऐसा क्षण बहुत कम आता है जब गुरु लाभ भाव में उच्च का हो और राहु एक साथ शत्रु भाव में बैठा हो। यह एक ऐसा योग है जो आपकी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट देगा, पहले की जिंदगी और बाद की जिंदगी। और अगला हिस्सा वो बहुत सुंदर होने वाला है। लेकिन रुकिए, पूरी बात सुनिए। शनि देव, जो कर्म के देवता हैं, जो न्याय के देवता हैं, वो इस वक्त सप्तम भाव में बैठे हैं। और शनि जब सप्तम भाव में होते हैं तो वो आपके हर रिश्ते को परखते हैं, आपकी साझेदारी को तौलते हैं, आपके विवाह जीवन में अनुशासन मांगते हैं। यह कठिन लगता है, लेकिन सच यह है कि शनि जो परीक्षा लेते हैं वो आपको कमजोर नहीं करते, वो आपको हीरे की तरह तराशते हैं। तो अगर आपके रिश्तों में कुछ तनाव है, अगर कोई बात अटकी हुई है, अगर कोई साझेदारी उलझी हुई लग रही है, तो घबराइए मत। यह शनि की परीक्षा है, और परीक्षा में जो टिक जाता है वही असली विजेता बनता है। अब आइए समझते हैं कि आने वाले दिन आपके लिए कैसे हैं। पहले बात करते हैं उस चीज की जो आपके दिल के सबसे करीब है, पैसा। कन्या राशि वालों, आर्थिक जीवन के लिहाज से यह समय आपके लिए बेहद खास है। गुरु ग्रह का प्रभाव आपके लाभ भाव पर पड़ रहा है। लाभ भाव यानी वो भाव जो धन के आगमन का द्वार है। यानी आने वाले दिनों में पैसा सिर्फ एक रास्ते से नहीं, बल्कि कई रास्तों से आएगा। कभी किसी पुरानी देनदारी का पैसा वापस आएगा, कभी कोई नई आय का स्रोत बनेगा, कभी कोई ऐसा मौका आएगा जो आप सोच भी नहीं रहे थे। और राहु का छठे भाव में होना, यह आपके लिए एक तलवार की तरह है जो आपके सारे कर्जों को काटती है। जो पुराने बोझ थे, जो पुरानी उधारी थी, जो पुरानी देनदारियां थी, वो सब इस समय के दौरान धीरे धीरे हल होती जाएंगी। यह छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी राहत है। अब सोचिए, एक तरफ पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ कर्ज कट रहे हैं। यह दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आर्थिक आजादी। वो आजादी जिसका सपना आपने सालों से देखा था। अब आइए करियर और काम की बात करते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, सुनिए ध्यान से। गुरु का 10वें भाव में प्रभाव यानी कर्म भाव में, यह आपके काम की जगह पर आपकी पहचान बढ़ाएगा। आपकी मेहनत जो अब तक अनदेखी रही, वो अब दिखेगी। आपके बॉस की नजर आप पर पड़ेगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई पदोन्नति का संकेत आ सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, इस समय अपने काम में किसी की बुराई मत करें, किसी से झगड़ा मत करें। शनि का असर सप्तम भाव में है और शनि कभी माफ नहीं करते उन लोगों को जो दूसरों के साथ बेईमानी करते हैं। इसलिए अपना काम करें, शांत रहें और फल की चिंता न करें। जो लोग व्यवसाय करते हैं
उनके लिए यह समय बहुत खास है। नए अनुबंध आएंगे, नई साझेदारी की बात चलेगी, नए बाजार तक पहुंच होगी। लेकिन साझेदारी में सावधानी बरतें। हर कागज ध्यान से पढ़ें। हर इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, क्योंकि शनि सप्तम में है और साझेदारी में धोखा देने वाले लोग भी इस समय आपके आसपास हो सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो पैसे से भी ज्यादा जरूरी है, आपके रिश्ते, आपका परिवार, आपका प्यार। कन्या राशि वालों, प्रेम जीवन के बारे में एक बहुत गहरी बात कहनी है। इस समय शनि सप्तम भाव में है और जो लोग विवाहित हैं उनके जीवन में कभी कभी एक अजीब सी दूरी महसूस हो रही होगी। बातचीत कम हो गई होगी, समझ में कुछ खाई आ गई होगी, एक दूसरे से कुछ अनकहा रहने लगा होगा। यह महसूस हो रहा है ना? यह शनि की परीक्षा है। शनि आपके रिश्ते को तोड़ने नहीं आए हैं, वो आपके रिश्ते को परिपक्व बनाने आए हैं। वो आपको सिखाने आए हैं कि प्यार सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, उसमें धैर्य भी चाहिए, समझदारी भी चाहिए और जिम्मेदारी भी। अगर आप इस परीक्षा में टिके रहे, अपने साथी को समझते रहे, बातचीत खुलकर की, तो यही रिश्ता आगे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। और जो अभी अविवाहित हैं, जिनके विवाह की बात चल रही है, उनके लिए भी एक संदेश है। अगले कुछ समय में कोई ऐसा रिश्ता आएगा जो लंबे समय से अटका हुआ था, वो आगे बढ़ेगा। या कोई नया रिश्ता आएगा जो पहली नजर में ही सही लगेगा। लेकिन जल्दबाजी मत करें। गुरु का आशीर्वाद है, सोच समझकर कदम उठाएंगे तो यह रिश्ता जीवन भर का साथी बनेगा। परिवार की बात करें तो गुरु का प्रभाव परिवार में सौहार्द लाएगा। घर में सुख शांति बढ़ेगी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। और अगर घर में कोई पुरानी अनबन थी, कोई पुराना झगड़ा था, तो वो भी इस समय सुलझने की संभावना है। क्योंकि गुरु जहां भी होते हैं वहां वो क्षमा और समझदारी का वातावरण बनाते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। कन्या राशि वालों, राहु जब छठे भाव में होता है तो यह स्वास्थ्य के लिए एक दोधारी तलवार है। एक तरफ यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी अगर कोई पुरानी बीमारी थी, कोई पुरानी तकलीफ थी, तो अब उसका सही इलाज मिलने की संभावना है। शरीर में नई ऊर्जा आएगी। और दूसरी तरफ राहु आपको इतनी मेहनत की तरफ खींचता है कि आप थक जाते हैं और अपना ध्यान नहीं रख पाते। इसलिए एक ही बात कहूंगा, काम करें, खूब करें, लेकिन नींद मत चुराए, खाना मत छोड़े, पानी खूब पिए और हर हफ्ते थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। शनि का सप्तम भाव में होना कभी कभी पैरों में, घुटनों में या नसों में कुछ तकलीफ दे सकता है। इसलिए नियमित व्यायाम करें, सुबह थोड़ी देर बाहर निकलें, ताज़ी हवा लें और किसी भी शारीरिक तकलीफ को नज़रअंदाज न करें। अब आते हैं शिक्षा और विदेश की बात पर। जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई में लगे हैं, उनके लिए यह समय बहुत सकारात्मक है। गुरु का आशीर्वाद आपकी बुद्धि पर है। कठिन विषय भी आसान लगने लगेंगे। किसी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। किसी प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का मौका है। और विदेश की बात, केतु द्वादश भाव में है और द्वादश भाव विदेश का भाव है। जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। कोई वीजा अटका हुआ था, वो मिल सकता है। कोई नौकरी विदेश में थी, उसका बुलावा आ सकता है। यह एक बड़ा संकेत है। अब मैं आपको वो 3 बड़ी घटनाएं बताता हूं जो आने वाले 7 से 14 दिनों में आपके जीवन में होने वाली हैं। पहली घटना, पहला कट्टम। अगले 7 दिनों में आपके पास कोई ऐसा संदेश आएगा, कोई ऐसी खबर आएगी जो आपने उम्मीद नहीं की थी। हो सकता है वो किसी पुराने दोस्त का फोन हो सकता है कोई पुरानी साझेदारी का प्रस्ताव हो सकता है किसी सरकारी काम में अटकी हुई चीज अचानक आगे बढ़ जाए। लेकिन यह खबर, यह अच्छी होगी और यह आपके मन में एक नई आशा जगाएगी। दूसरी घटना, दूसरा कट्टम। अगले 7 से 10 दिनों में पैसे के मामले में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको चौंका देगा।
कोई पुराना पैसा वापस आ सकता है जो आपने माफ कर दिया था। कोई ऐसा लाभ मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। या कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को एकदम से बदल दे। इस मौके को मत जाने दीजिए, इसे पकड़िए। तीसरी घटना, तीसरा कट्टम। अगले 10 से 14 दिनों में आपके किसी करीबी रिश्ते में एक बहुत गहरी और सकारात्मक बातचीत होगी। कोई बात जो अनकही थी वो कही जाएगी। कोई गलतफहमी जो थी वो दूर होगी। और उस बातचीत के बाद आपका दिल हल्का हो जाएगा। आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे। यह तीनों घटनाएं यह ग्रहों का आपको दिया हुआ उपहार है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो बहुत जरूरी है, उपाय। कन्या राशि वालों, इस समय के ग्रहों का पूरा लाभ लेने के लिए कुछ सरल उपाय करें। पहला उपाय, हर बृहस्पतिवार को पीले फूल चढ़ाएं। गुरु को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है उनका रंग, उनका फूल, उनकी पूजा। चने की दाल और गुड़ का प्रसाद किसी को बांटें। दूसरा उपाय, शनि देव की शांति के लिए हर शनिवार सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल का दान करें और किसी जरूरतमंद को जूते चप्पल भेंट करें। यह शनि का बहुत प्रिय दान है। तीसरा उपाय, राहु की शक्ति का सदुपयोग करने के लिए प्रतिदिन सुबह उठकर 5 मिनट मौन में बैठें। अपने मन को शांत करें और राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रा रावे नमः। चौथा उपाय, हर रोज सुबह भगवान गणेश को प्रणाम करें। दूर्वा चढ़ाएं, क्योंकि विघ्नहर्ता का आशीर्वाद जब होता है तो हर रुकावट अपने आप हट जाती है। और पांचवा उपाय, पानी में पिसी हुई हल्दी मिलाकर स्नान करें। यह आपकी आभा को साफ करेगा, आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाएगा और गुरु का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। कन्या राशि वालों, अब मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। और यह बात मैं आपसे बिल्कुल दिल से कह रहा हूं। आपने जो झेला है वो किसी और ने नहीं झेला। आपने जो सहा है वो साहस का काम था। आपने जब सब कुछ छोड़ने का मन हुआ तब भी आप रुके नहीं। आप लड़ते रहे, आप आगे बढ़ते रहे। और यही वो बात है जो ग्रहों ने देखी है। ब्रह्मांड हर इंसान के कर्मों का हिसाब रखता है। और जो इंसान ईमानदारी से, मेहनत से, धैर्य से जीता है, उसे एक दिन जरूर पुरस्कार मिलता है। आपका पुरस्कार आ रहा है। वो योग जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया, पैसा और शोहरत एक साथ, वो दरवाजे पर खड़ा है। बस आपको करना यह है, तैयार रहें। जब मौका आए उसे हाथ से मत जाने दें। जब कोई अच्छा रिश्ता सामने आए उसे पनपने दें। जब पैसा आए उसे समझदारी से संभालें। जब शोहरत मिले तब भी अपनी जमीन से न उखड़े, क्योंकि जड़ें मजबूत रहीं तो पेड़ कभी नहीं गिरता। आध्यात्मिक रूप से भी यह समय बहुत खास है। केतु द्वादश भाव में बैठे हैं और द्वादश भाव आत्मा का भाव है, मोक्ष का भाव है। यानी इस समय अगर आप ध्यान करें, प्रार्थना करें, मंदिर जाए तो आपको एक अलग ही शांति मिलेगी। एक ऐसी शांति जो बाहर की दुनिया नहीं दे सकती। यह आत्मा का जागरण है, इसे अनदेखा मत करें। और जो लोग सोच रहे थे कि जिंदगी में कुछ बदलेगा नहीं, जो लोग थक चुके थे, जो लोग उम्मीद खो चुके थे, उन सब के लिए यही कहूंगा, अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाला उतना ही करीब होता है। आपकी रात बहुत लंबी थी, बहुत थका देने वाली, बहुत दर्दनाक, लेकिन अब सुबह होने वाली है। और यह सुबह, यह किसी आम सुबह की तरह नहीं होगी। यह सुबह सुनहरी होगी। यह सुबह ऐसी होगी जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। तो उठिए, आंखें खोलिए, सीना तानकर खड़े हो जाइए और कहिए, मैं तैयार हूं, मेरा वक्त आ गया है। क्योंकि सच में आपका वक्त आ गया है। बहुत जल्द एक और वीडियो आने वाला है जिसमें एक ऐसा रहस्य उजागर होगा, एक ऐसा ग्रह योग जो अगले 15 दिनों में कन्या राशि वालों की जिंदगी में कुछ ऐसा कर देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वो वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि वो जानकारी आपके जीवन के सबसे बड़े फैसलों में से एक में आपकी मदद करेगी।
तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, पूजा पाठ करते रहें, मेहनत करते रहें और यकीन रखें ऊपर वाला देख रहा है, हर पल देख रहा है। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। जय माता दी। जय श्री राम। हर हर महादेव।